हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को अभी तक कंटिन्यूसली देख रहे हो तो शायद आपको पता होगा कि हम पिछले 4-5 वीडियोस से एक चार्टबॉट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनिशियली जो चार्टबॉट बनाया था सबसे पहले वो बहुत ही बेसिक लेवल था, जहाँ पर हमने लैंग्राफ की हेल्प से एक चार्टबॉट वर्कफ्लो बनाया था। और हम उससे बातचीत करने के लिए हमारे VS कोड का कंसोल टर्मिनल यूज़ कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, उस चैटबॉट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें एक GUI ऐड किया। हमने स्ट्रीमलेट का हेल्प लिया और उस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप अपने चैटबॉट को, जिसका बैकएंड लैंग्राफ में लिखा हुआ है, उसको एक UI दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट। ठीक है। उसके बाद हमने उस चैटबॉट को थोड़ा और इम्प्रूव किया इन द सेंस हमने उसमें स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड किया। सो अभी तक क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स था हमारे चैटबॉट का वो वन गो में स्क्रीन पे एक साथ प्रिंट हो रहा था। बट हमने डिस्कस किया था कि ये यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। दैट इज़ वाई हमने वहाँ पे स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड किया, जहाँ पे जैसे ही टोकन जनरेट होना शुरू होता है LLM के पास, वैसे ही हमारे यूज़र को दिखना भी चालू हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ इम्प्रूवमेंट हमने किया वो था कि हमने अपने चैटबॉट में थ्रेड्स का फीचर ऐड किया, जिसकी हेल्प से कोई भी यूज़र अगर चाहे तो अपने पास्ट कॉन्वर्सेशंस को रिज्यूम कर सकता है। ठीक है। सो इस पॉइंट पे हमारा जो चैटबॉट है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखोगे तो दिस इज़ द चैटबॉट दैट वी हैव राइट नाउ। यहाँ पर आप जा करके एक नया कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला हाय माय नेम इज़ नितिश और मैंने एंटर मारा और हमारा चैटबॉट रिप्लाई कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई कैन क्रिएट अ न्यू चैट और वहाँ पे आई कैन डू सम अदर कॉन्वर्सेशन। लेट्स से रेसिपी ऑफ पास्ता। ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आप पुराने किसी कॉन्वर्सेशन पे जा सकते हो, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे मैंने अपने बारे में बात की है तो आई कैन गो बैक एंड से व्हाट इज़ माय नेम, तो वो मुझे बता देगा। सिमिलरली आई कैन गो टू द पास्ता रेसिपी, हाउ लॉन्ग विल दिस रेसिपी टेक टू कुक। लेट्स से मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो उसने बता दिया कि 20 से 25 मिनट लगेगा। ठीक है। तो ये फीचर हमने डेवलप कर दिया है। बट देर इज अ बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस कि सिंस हम शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्लीमेंट करने के लिए इन मेमोरी सेवर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम हमारे सारे के सारे जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं यूजर के साथ उसको रैम में स्टोर कर रहे हैं। सो जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन को बंद करते हैं या फिर सिंपली पेज को भी रिलोड करते हैं तो आपका सारा का सारा जो कॉन्वर्सेशन है जो आपने अभी तक किया वो सब गायब हो जाता है। सो बेसिकली कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है। आज के वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इन मेमोरी सेवर को हटा करके उसके बदले हम एक दूसरा चेक पॉइंटर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम हमारे चैटबॉट को एक डेटाबेस से इंटीग्रेट करेंगे। जो भी मैसेजेस हमारा यूज़र भेजेगा और हमारा AI रिप्लाई करेगा, उन मैसेजेस को हम उस डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर आपका एप्लीकेशन बंद भी हो जाता है या फिर आप अपने पेज को रिफ्रेश भी कर देते हो तो भी आपके कॉन्वर्सेशंस इंटैक्ट रहेंगे। आप 3-4 दिन बाद आकर के भी बिल्कुल उसी पॉइंट से अपना कॉन्वर्सेशन रिज्यूम कर सकते हो जहां पे आपने लास्ट छोड़ा था। ठीक है। तो ये फीचर हमें आज इंप्लीमेंट करना है और दिस इज द मेन एजेंडा फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई, पूरा प्लान ऑफ एक्शन समझ में आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम लोग ये पूरा फीचर स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर फीचर को डेवलप करने के लिए आपको अपने बैकएंड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे और आपको अपने फ्रंट एंड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। बैकएंड एज इन जहाँ पे आपने लैंग्राफ का कोड लिख रखा है, और फ्रंट एंड एज इन जहाँ पे आपने अपना स्ट्रीमलेट का कोड लिख रखा है। उन दोनों जगहों पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं दो नई फाइल्स बना रहा हूँ। ठीक है। वन इज फॉर द बैक एंड एंड द अदर वन इज फॉर द फ्रंट एंड। सो पहले बैक एंड के ऊपर काम करते हैं। सो इस फाइल का नाम रखते हैं लैंग्राफ डेटाबेस बैकएंड .py। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एग्जिस्टिंग जो बैकएंड है उसका पूरा कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और यहीं पर हम चेंजेस करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू डेवलप दिस फीचर। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी कॉल्ड लैंग्राफ चेकपॉइंट SQLite। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इन मेमोरी सेवर वी आर गोइंग टू यूज SQLite डेटाबेस का चेक पॉइंटर।
ठीक है। सो अगर आप लैंग्राफ के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको तीन तरह के चेक पॉइंटर्स देखने को मिलते हैं। पहला है इन मेमोरी सेवर, जो हमने अभी तक यूज़ किया है, रैम बेस्ड। दूसरा है सीक्वलाइट सेवर, जो सीक्वलाइट डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है। ये जनरली आप प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ करते हो, बहुत स्मॉल सा डेटाबेस है और प्रोडक्शन ग्रेड चीज़ों को बनाने के लिए उतना यूज़ नहीं होता है। बट सिंस अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं लैंग्राफ में, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्टिक विथ सीक्वलाइट सेवर। एंड द थर्ड वन इज पोस्टग्रे, विच इज़ एक्चुअली प्रॉपर डेटाबेस। उसको आप यूज़ कर सकते हो जब आप प्रोडक्शन ग्रेड चैटबॉट्स बना रहे हो। बट राइट नाउ वी आर जस्ट इन टू द लर्निंग फेज, दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि हम सीक्वलाइट सेवर को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। और इस लाइब्रेरी का नाम है लैंग्राफ चेक पॉइंट सीक्वलाइट। ठीक है। ये अभी बिल्ट इन नहीं है लैंग्राफ के अंदर। आई एम प्रिटी श्योर कम्युनिटी में किसी ने डेवलप किया होगा, और इन अ फ्यूचर वर्जन डेफिनेटली वो लैंग्राफ का पार्ट बन जाएगी। बट राइट नाउ आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गूगल लैंग्राफ चेक पॉइंट सीक्वलाइट। ये आपको सिंपली गूगल करना है, आपको सबसे टॉप पे ये पेज दिखाई देगा और आपको ये कमांड कॉपी कर लेना है। और आपको क्या करना है, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाके इस कमांड को रन कर देना है। सो मेरे केस में इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, आपके में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, लैंग्राफ डॉट चेक पॉइंट डॉट मेमरी के बदले आप सीक्वेलाइट को इंपोर्ट करोगे, और सीक्वेलाइट में भी आप सीक्वेलाइट सेवर को इंपोर्ट करोगे। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चेंज। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे आपने चेक पॉइंटर डिफाइन कर रखा है, इस जगह पे आपको इन मेमोरी सेवर के बदले सीक्वेलाइट सेवर को कॉल करना है। अब ये सीक्वेलाइट सेवर ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है, आपको क्या करना पड़ेगा, बिहाइंड द सीन्स एक सीक्वेलाइट डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और आपको इस पर्टिकुलर चेक पॉइंटर को उस सीक्वेलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज कि आप पाइथन में इंपोर्ट करोगे SQLite 3 को, और इसकी हेल्प से आप SQLite डेटाबेसेस बना सकते हो। सो आप लिखोगे SQLite 3 डॉट कनेक्ट, ये फंक्शन है। यहाँ पे आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट, आपके डेटाबेस का नाम। सो हमारे डेटाबेस का नाम है लेट्स से chatbot.db। ठीक है। अगर ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो इस कमांड के रन होने के बाद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे क्रिएट होगा, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। ठीक है। और सेकंड, यहाँ पे हमें ऐड करना है एक और एट्रीब्यूट या पैरामीटर आप बोल सकते हो, चेक सेम थ्रेड बोल के। इसको आपको फॉल्स करना है। ठीक है। इसका क्या फंडा होता है, सो होता क्या है कि अगर आप इसको ट्रू रखोगे, मान लो डिफॉल्ट इसका ट्रू है, अगर आप इसको ट्रू रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका कोड एरर देता है। और वो एरर इसलिए आता है बिकॉज आप आगे चल के अपने कोड में मल्टीपल थ्रेड्स यूज करने वाले हो टू हैंडल मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस। बट सीक्वलाइट में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सीक्वलाइट डेटाबेस सिर्फ सिंगल थ्रेड पे काम करता है। जिस थ्रेड में ये क्रिएट हुआ है उसी थ्रेड में आप इसको यूज कर सकते हो, किसी दूसरे थ्रेड में इसको यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई एरर थ्रो होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं चेक सेम थ्रेड फॉल्स, मतलब हम बोल रहे हैं कि इस सेम डेटाबेस को हम अलग अलग थ्रेड्स में यूज करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है। तो वो ये चेक करना बंद कर देगा कि आपका डेटाबेस जिस थ्रेड में क्रिएट हुआ है और जिस थ्रेड में यूज हो रहा है क्या वो सेम है कि नहीं। बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन हम हटा रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आप थोड़ा सा इसको गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस ऐसा समझो कि हमारे वर्कफ्लो के लिए इस पैरामीटर का फॉल्स होना जरूरी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को रन करने से हमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है, और यही कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे हमारे चेक पॉइंटर में। सो ये दो लाइन का कोड क्या करेगा, आपके लिए एक सीक्वलाइट सेवर चेक पॉइंटर बना देगा। बिहाइंड द सीन एक डेटाबेस बन रहा है, और आपका चेक पॉइंटर क्या करेगा, सारा का सारा जो वैल्यूज आएगा उसको इस डेटाबेस में स्टोर करता चला जाएगा। ये कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश्ड है, लैंग्राफ में ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो सब कुछ रेडी है। एक काम करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सच में जब हम हमारे चैटबॉट को यूज करके मैसेज भेज रहे हैं, पलट के जब एआई का रिप्लाई आ रहा है, तो क्या वो सच में डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या फिर नहीं। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूँ। कोड बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम हमारे फ्रंट एंड वाले कोड पे जाएंगे, और फ्रंट एंड वाले कोड से हम वो वाला पार्ट उठा लेंगे जहाँ पे हम चैटबॉट को यूज करके हमारे LLM से कम्युनिकेट करते हैं। सो हम चैटबॉट डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल करेंगे। ये स्ट्रीम मोड भेजने की ज़रूरत नहीं है,
यूजर इनपुट में लेट्स से हमने भेज दिया हाय माय नेम इज नितिश, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल भी भेजना पड़ेगा, सो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो थ्रेड आईडी होगा उसको हम लोग मैन्युअली रख लेते हैं thread 1, ठीक है। सो ये हो गया मेरा सेटअप। इस कोड को रन करने से पलट के हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं इस रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को रन करूंगा, ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले मैंने इन मेमोरी सेवर को रिप्लेस कर दिया विद सीक्वेलाइट सेवर। यहाँ पे इन दो लाइंस में मैंने अपने सीक्वेलाइट सेवर चेक पॉइंटर को सेटअप किया, ठीक है। सेटअप करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक डेटाबेस चाहिए था, सीक्वेलाइट डेटाबेस, वो मैंने क्रिएट किया जिससे मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिला। वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में भेजा और मेरा चेक पॉइंटर बन गया। और अब आगे का कोड बिल्कुल सेम है। व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सिंपली अपने चैटबॉट को एक मैसेज भेज रहा हूँ दैट हाय माय नेम इज नितिश, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा आपको दो चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट, आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा, अपना मैसेज दिखाई देगा एज इन हाय माय नेम इज नितिश, और एआई का मैसेज दिखाई देगा। बट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाई देगी वो ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक चैटबॉट डॉट डीबी फाइल दिखाई देगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये रहा मेरा मैसेज हाय माय नेम इज नितिश, और यहाँ पे पलट के एआई का मैसेज है हेलो नितिश हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। ये पहली चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास ये चैटबॉट डॉट डीबी फॉर्म हो गया है। और फिलहाल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बट आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि ये दोनों मैसेजेस हाय माय नेम इज नितिश एंड हेलो नितिश हाउ कैन आई असिस्ट यू, ये दोनों इस चार्ट में स्टोर हो चुके हैं। लेट्स प्रूव दिस। प्रूव कैसे करेंगे, हम अपने कोड को दोबारा रन करेंगे और यहां पे हम पूछेंगे व्हाट इज माय नेम, ठीक है। अब अगर हमने इन मेमोरी सेवर यूज किया होता तो हमें हमारा आंसर नहीं मिलता, बिकॉज हमारा प्रोग्राम एक बार रन होकर के बंद हो चुका है, तो मेमोरी खाली हो चुकी है। बट सिंस अब हमने हमारे चेक पॉइंटर में सीक्वलाइट सेवर यूज कर रखा है तो वो जाकर के डेटाबेस में देखेगा कि पहले क्या वैल्यूज थी, क्या मैसेजेस थे, और उनके बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। सो अगर मैं इसको रन करूं, देखो आपको अब शुरू से रिस्पॉन्स दिखाई देगा। सबसे पहले आया हाय माय नेम इज नितिश, उसके बाद आया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, उसके बाद फिर से मेरा थर्ड मैसेज आया जो कि खोजने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बट ये रहा व्हाट इज माय नेम, और फिर उसके बाद आया योर नेम इज नितिश। कैन यू सी, दो के बदले चार मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा इसलिए बिकॉज दो मैसेजेस पिछले वाले रन के हैं और दो मैसेजेस इस वाले रन के हैं। और पिछले वाले रन के मैसेजेस हम इसलिए एक्सट्रैक्ट कर पाए बिकॉज वो डेटाबेस में सेफली स्टोर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे हमारा डेटाबेस बेस्ड चेक पॉइंटर काम कर रहा है। अब मज़ेदार चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे थ्रेड को बदल दो, thread 1 के बदले thread 2 कर दो और यहाँ पे बोलो लेट्स से हाय माय नेम इज लेट्स से राहुल, सेव किया। अब मैंने रन किया। अब क्या होगा, ये एक कंप्लीटली नए थ्रेड में दो नए मैसेजेस जाके स्टोर हो जाएंगे। कौन कौन से, हाय माय नेम इज राहुल, हेलो राहुल हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय नेम, तो देखो आंसर हमें फिर से क्या मिलेगा, योर नेम इज राहुल, और फिर से चार मैसेजेस हैं। सो अब हमारे thread 2 में भी चार मैसेजेस हैं। आप बहुत आसानी से थ्रेड चेंज कर लो, thread 1, और फिर से पूछो what is the capital of India? Knowledge my name while answering, ठीक है। तो अब सिंस ये thread 1 है तो आपको आंसर में नीतिश दिखाई देना चाहिए। सो ये देखो, इंडिया इज न्यू दिल्ली, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन नीतिश, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर thread 2 करके सेम क्वेश्चन रन करूँ तो फिर से मुझे आंसर मिलेगा, बट इस बार वो मुझे राहुल बुलाएगा। ये देखो, थैंक्स फॉर आस्किंग राहुल। सो हमने भी जस्ट ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम के बंद होने के बाद भी आपके पुराने मैसेजेस खो नहीं रहे हैं, आप उनको रिट्रीव कर पा रहे हो। और सेकंड, आपके मैसेजेस थ्रेड्स में स्टोर हो रहे हैं। thread 1 के मैसेजेस अलग तरीके से डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं और thread 2 के मैसेजेस अलग तरीके से डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, और आप थ्रेड आईडी पकड़ करके दोनों मैसेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई रियली होप आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक समझ में आया। तो बैक एंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सीख लिया कि कैसे आप एक डेटाबेस बेस्ड
चेक पॉइंटर सेटअप करते हो। सो गाइज हमने बैकएंड वाला काम तो कर लिया। हमारा चेक पॉइंटर सही से सेटअप हो गया है, काम भी कर रहा है। सो ये पार्ट हो गया है, ये इंस्टॉलेशन हो गया है, हमने डेटाबेस इंप्लीमेंट कर लिया है और हमने मल्टीपल थ्रेड्स में चार्टिंग करके भी देख लिया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस बना है chatbot.db, हम उसको एक बार ओपन करके देखेंगे कि सच में उसके अंदर अलग अलग थ्रेड्स के अंदर मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं। अब ये देखने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये है कि आप VS कोड में एक्सटेंशन पे जाओ और वहाँ पे आप SQLite सर्च करो। तो वहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, SQLite व्यूअर बोल के। दिस इज द पब्लिशर नेम, फ्लोरियन क्लैम्फर। ठीक है, तो ये आप एक बार इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, होगा क्या कि आपका चैटबॉट डीबी जो बनेगा उसको आप सिंपली क्लिक करोगे और आप उसको व्यू कर पाओगे। ठीक है, आप बहुत आसानी से उसको VS कोड में ही देख पाओगे। कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से आप इस डेटाबेस फाइल को व्यू कर सकते हो, बट ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आपने VS कोड में ही इंस्टॉल किया और VS कोड में ही व्यू कर लिया। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपके सारे के सारे चेक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो? सो देर आर मल्टीपल थ्रेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दो थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। और ये रिपीट हो रहे हैं, और वो रिपीट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सेम कोड को रन कर रहे हो विद द सेम थ्रेड नंबर। सो हमारा जो चैटबॉट है उसका जो वर्कफ्लो हमने बनाया है, उसमें आपने इस तरीके से अपने वर्कफ्लो को डिजाइन किया है कि आपके एक एग्जीक्यूशन में तीन चेक पॉइंटर्स काइंड ऑफ क्रिएट होते हैं, तीन चेक पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, एक स्टार्ट के टाइम, एक चैट नोड के पास और एक एंड के पास। तो दैट इज वाई हमने शुरू में थ्रेड 1 को पकड़ के जैसे ही चलाया तो ये तीन चेक पॉइंट्स क्रिएट हुए, 1 2 एंड 3, जहाँ पे मैंने बोला कि हाय माय नेम इज नितिश। उसके बाद मैंने दोबारा चलाया था ये बोल करके कि व्हाट इज माय नेम, तो उसके लिए तीन और क्रिएट हुए। उसके बाद मैंने थ्रेड चेंज करके बोला था हाय माय नेम इज राहुल, तो फिर से तीन क्रिएट हुए। फिर मैंने पूछा था व्हाट इज माय नेम, तो फिर से तीन और क्रिएट हुए। उसके बाद मैंने फिर से थ्रेड चेंज करके पूछा था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, आई एम सॉरी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और साथ में मेरा नाम भी बताओ, तो फिर से तीन चेक पॉइंट्स उसके आए। और अगर आप, उसके बाद मैंने फिर से चेंज किया था थ्रेड और मैंने बोला था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर से मेरा नाम लेके बताओ, तो फिर से उसका भी 3 आया। दैट इज वाई आपको इतने सारे चेक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट टोटल नंबर ऑफ यूनिक थ्रेड्स आपके पास दो ही हैं। अब अगर आपको देखना है कोई पर्टिकुलर थ्रेड, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक ना करके आप एक्चुअली यहाँ पे जा सकते हो, चेक पॉइंट पे, और इस जगह पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे मैसेजेस दिखाई देंगे। अब ये बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, बट यू कैन सी हाय माय नेम इज राहुल। उसके बाद दिखाई देगा AI मैसेज, हेलो राहुल हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर उसका अगला मैसेज, व्हाट इज माय नेम, योर नेम इज राहुल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, राहुल। ऐसे करके सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड विजुअलाइज योर SQLite डेटाबेस। ठीक है, इससे आपको सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा कि कितने चेक पॉइंट्स बने हैं पर थ्रेड। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप साथ में कर रहे हो ये पूरी चीज, तो डेफिनेटली एक्सटेंशन इंस्टॉल करके देखो, इससे विजुअली आपको चीजें दिखाई देंगी, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने चेक पॉइंटर्स क्यों बने, तो आप एक बार पीछे जाके इस प्लेलिस्ट में मेरा जो परसिस्टेंस वाला वीडियो है वो जरूर देखना। वहां पे हमने सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कब किस जगह पे आपका चेक पॉइंट बनता है। ठीक है, सो आई रियली होप आपको अभी तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सो हमने बैकएंड में चेंजेस कर लिए हैं और हमने अपना डेटाबेस विजुअलाइज करके भी देख लिया है। अब आता है मेन काम, जहाँ पे हमें अपने फ्रंट एंड में चेंजेस करने, सो दैट हम अपने फ्रंट एंड में जो भी चार्ट करें वो लूज ना हो। अब अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने अपने एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड के कोड में। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल गो टू माय कोड एंड यहाँ पे आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। लेट्स कॉल इट स्ट्रीमलेट फ्रंट एंड डेटाबेस .py। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, हमारा जो लास्ट फ्रंट एंड का कोड है जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था थ्रेडिंग वाले में, उसको मैं कॉपी करके एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, इस पूरे के पूरे फ्रंट एंड लॉजिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है, और मैं आपको बताता हूँ वो चेंज क्या है। आपको
एकदम शुरुआत में जहाँ पे आप सेशन को सेटअप कर रहे हो, आपको बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो इफ यू रिमेंबर, हम तीन चीजें सेशन में सेटअप कर रहे हैं। पहला, मैसेज हिस्ट्री, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर थ्रेड के सारे मैसेजेस को एक लिस्ट में डाल रहे हैं और उसको सेशन में स्टोर कर रहे हैं। सेकंड, करंटली जो भी चैट चल रही है उसका थ्रेड आईडी भी मैं सेशन में स्टोर कर रहा हूँ। और थर्ड है कि जितने भी थ्रेड्स हैं हमारे चैटबॉट के ऊपर, उन सबको मैं सेशन में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि जब हम पिछला वाला कोड यूज कर रहे हैं तो हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट होते ही, हमारे चैटबॉट के लोड होते ही चैट थ्रेड्स को एम्प्टी बता रहे हैं। और ये लॉजिकल है, राइट? क्योंकि हमारे पास परमानेंट स्टोरेज नहीं था पहले। तो हर बार जब भी चैटबॉट नए से लोड होगा, वो उसमें जीरो थ्रेड्स होंगे, कोई थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट नाउ आपने परमानेंट स्टोरेज इंप्लीमेंट कर लिया है, विच मीन्स कि पास्ट के थ्रेड्स आपके डेटाबेस में हैं। तो अब आप ऐसे जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप इस जगह पे आओगे, आप सबसे पहले जा करके अपने बैकएंड वाले कोड से पूछोगे कि बताओ ऑलरेडी डेटाबेस में कितने थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे केस में अभी दो थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करते टाइम यहाँ पे ऑलरेडी ये रहना चाहिए, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। उसके बाद करंट सेशन में जितने नए थ्रेड्स बनते जाएंगे वो भी हम इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, राइट? तो द ओनली चेंज दैट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे जो आप एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर रहे हो, इसके बदले आपको जाकर के अपने बैकएंड से पूछना पड़ेगा कि डेटाबेस में ऑलरेडी कितने थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन थ्रेड्स को ला करके आप यहाँ पे फिल करोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार बैकएंड पे फिर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक कोड लिखना पड़ेगा जो हमें ये बताएगा कि ऑलरेडी हमारे चैटबॉट के डेटाबेस में कितने थ्रेड्स मौजूद हैं। ठीक है। और ये करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, पहले तो ये जो कोड हमने टेस्टिंग के लिए लिखा था इसको मैं हटा दूंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप नंबर ऑफ थ्रेड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ना जो चेक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक फंक्शन होता है लिस्ट बोल के। ये लिस्ट क्या करता है, ये आपको टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स जितने भी मौजूद हैं अभी आपके डेटाबेस में वो निकाल के दे सकता है। या फिर अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर कितने चेक पॉइंट्स हैं वो निकाल के आपको दे सकता है। जैसे अगर आप अभी देखो तो हमारे डेटाबेस में 18 चेक पॉइंट्स हैं, इसमें से 9 चेक पॉइंट थ्रेड 1 के हैं, 9 चेक पॉइंट थ्रेड 2 के हैं। तो ये जो फंक्शन है ये मुझे क्या करेगा, या तो ओवरऑल जितने चेक पॉइंट्स स्टोर्ड हैं डेटाबेस में वो निकाल के देगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे थ्रेड 1 का चाहिए तो वो थ्रेड 1 से एसोसिएटेड 9 चेक पॉइंट्स निकाल के आपको देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नन भेज रहा हूँ। नन भेजने का मतलब है कि मुझे किसी पर्टिकुलर थ्रेड आईडी का चेक पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे चेक पॉइंट्स चाहिए। ठीक है। तो देखो इस कोड को रन करने से क्या होगा। जैसे आप इस कोड को रन करोगे, आपको एक बहुत बड़ा सा आउटपुट दिखना चाहिए। एक्चुअली बड़ा सा आउटपुट नहीं दिख रहा है। हो क्या रहा है कि आपको पलट के एक जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसके ऊपर लूप चला सकते हैं। सो हम लिखेंगे फॉर ईच चेक पॉइंट इन दिस जनरेटर ऑब्जेक्ट प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द चेक पॉइंट। ठीक है। अब शायद आपको बहुत डरावना सा आउटपुट दिखेगा, ये देखो, ये रहा वो बहुत डरावना सा आउटपुट। ठीक है। क्योंकि हमारे पास 18 चेक पॉइंट्स है और हर चेक पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारा मेटा डेटा भी है। ये देखो, सो ये एक चेक पॉइंट टपल बोल के प्रिंट हो रहा है, और उस चेक पॉइंट टपल के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, हर चेक पॉइंट का कॉन्फ़िग एक्सट्रैक्ट करता हूँ। देखो, तो कॉन्फ़िग एक्सट्रैक्ट करने से मुझे 18 चेक पॉइंट्स का ये डिटेल दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बेसिकली ये थ्रेड आईडी एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेबल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। सेव किया। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ से मैंने थ्रेड आईडी को एक्सट्रैक्ट किया, सेव किया, रन। देखो, बेसिकली जितने भी चेक पॉइंट्स हैं हमारे डेटाबेस में उनसे एसोसिएटेड जो भी थ्रेड आईडी है वो मुझे मिल जा रहा है। अब आप सोचोगे ये मैंने क्यों एक्सट्रैक्ट किया। देखो, मेरा फाइनल गोल है मुझे नंबर ऑफ यूनिक थ्रेड्स निकालने हैं। अब यहाँ पे थ्रेड्स रिपीट हो रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू इज कि एक सेट बना लेते हैं जिसका नाम है ऑल थ्रेड्स। और व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग
मैं लिखूंगा ऑल थ्रेड्स डॉट ऐड। सो बेसिकली ये थ्रेड वन, थ्रेड टू, ये सब ऐड होता जाएगा इसके अंदर। बट सिंस ये सेट है तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगी। थ्रेड वन आएगा तो दोबारा थ्रेड वन नहीं आएगा, थ्रेड टू आएगा तो दोबारा थ्रेड टू नहीं आएगा। और एक बार जब ये पूरा लूप चल जाएगा उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिंट लिस्ट ऑफ ऑल थ्रेड्स। इससे मुझे फाइनली एक लिस्ट में मिल जाएंगे सारे यूनिक थ्रेड्स, ये देखो। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक और थ्रेड होता, थ्रेड आईडी 3, तो वो भी यहाँ पे आ जाता। तो मैंने इस पूरे जुगाड़ू लॉजिक से ये एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया कि कैसे हम यूनिक थ्रेड्स अपने निकाल सकते हैं डेटाबेस के अंदर जो भी मौजूद है। नाउ व्हाट आई विल डू इज इस पूरे लॉजिक को मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इस फंक्शन का हम नाम रख सकते हैं रिट्रीव ऑल थ्रेड्स। और यहाँ पे भी वी कैन सिंपली राइट रिटर्न। ये देखो गाइस, सो बेसिकली कोई भी अगर इस फंक्शन को कॉल करेगा तो हम उसको पलट के ये बता रहे हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने यूनिक थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, थ्रेड वन एंड थ्रेड टू। ये लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फ्रंट एंड के कोड पे जाऊंगा, और जहां पे मैं चैट थ्रेड्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ वहां पे मैं सबसे पहले टॉप पे जा करके यहाँ पे मैं थोड़ा कोड चेंज करूंगा। मेरे पास जो बैकएंड है उसका फाइल का नाम चेंज हो गया है। उसका नाम हो गया है लैंग्राफ डेटाबेस बैकएंड। और वहां से अब मैं सिर्फ चैटबॉट ही नहीं, रिट्रीव ऑल थ्रेड्स फंक्शन को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, रादर देन इनिशियलाइजिंग विथ एम्प्टी लिस्ट, आई एम राइटिंग रिट्रीव ऑल थ्रेड्स। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये पलट के मुझे एक लिस्ट देगा जिसमें लिखा होगा थ्रेड वन एंड थ्रेड टू, और वो जा करके चैट थ्रेड्स में ऐड हो जाएगा। और फिर बाकी का जो फ्रंट एंड लॉजिक है वो अपने आप एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं एक बार रन करता हूँ अपने यूआई को। हमारे फ्रंट एंड फाइल का नाम है स्ट्रीमलेट फ्रंट एंड डेटाबेस, और इसको रन करते हैं। देखना आपको चेंजेस क्या दिखाई देंगे। जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम भी चैटबॉट लोड होगा उसमें ऑलरेडी थ्रेड वन और थ्रेड टू दिखाई देगा। नॉट ओनली दैट, उसके अंदर का कॉन्वर्सेशन जो हो रखा है वो भी दिखाई देगा। ये देखो, ऑलरेडी एक नया विंडो खुल गया जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। लेट्स से मैंने फिलहाल यहाँ पे चैट कर दिया रेसिपी ऑफ बिरयानी। ठीक है, ये मेरा एक थ्रेड नया मैंने बना दिया। बट अगर आप पीछे जाओगे, थ्रेड वन देखो यहाँ पे वही मैसेजेस हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बैकएंड पे लिखे थे। माई नेम इज नितिश, व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक्नॉलेज माई नेम वाइल आंसरिंग। और ये भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं थ्रेड टू पे जाऊँ तो आपको राहुल वाला थ्रेड दिखाई देगा, हाय माई नेम इज राहुल, हेलो राहुल, हाउ कैन आई असिस्ट यू, पूरा का पूरा सेम। और अगर आप चाहो तो वापस यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे बिरयानी वाला थ्रेड दिख रहा है। अब मज़ेदार चीज़ क्या है कि अगर मैं इस जगह से बंद भी कर दूं अपने कोड को, बंद हो गया एज इन रैम से निकल गया, और मैं दोबारा रन करूँ इसको, तो भी देखो सारे थ्रेड्स इंटैक्ट हैं। ये रहा थ्रेड वन नीतिश वाला, थ्रेड टू राहुल वाला, ये बिरयानी वाला। आप रिफ्रेश करो, कुछ भी करो, 4 दिन बाद आओ, इस वेबसाइट को आप जब भी ओपन करोगे आपको अपने चैट्स दिखाई देंगे पुराने वाले। इस तरीके से हमने हमारे चैटबॉट में एक परसिस्टेंट स्टोरेज ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमारे चैट्स गुम नहीं होंगे प्रोग्राम के बंद होने के बाद। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा फीचर कैसे डेवलप हुआ समझ में आया, और आप अच्छा फील कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर कि आप अपने चैट्स को रिटेन कर पा रहे हो। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।